ये लेक्चर एसेंशियली स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर है। मगर इससे पहले कि हम डिवाइसेस की तरफ जाएं, थोड़ा सा अंडरलाइंग मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि हम चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर किस तरह करते हैं। होता ही है कि हम जो भी कैरेक्टर टाइप करते हैं उस कैरेक्टर का एक कोड होता है और उस कोड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप ए लिखें, ए एज ए जाकर स्टोर नहीं होता, बल्कि ए कन्वर्ट होता है पहले किसी नंबर में और फिर वो नंबर कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें दो ही डिजिट्स होते हैं, या ज़ीरो या वन, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ज़ीरो या वन की फॉर्म में स्टोर की जाती है। इसकी वजह क्या है, उसकी टेक्निकल डिटेल यहाँ मौजू नहीं है। आराम से अगर आसान से समझाने की कोशिश करूँ, जो बात आपको आराम से समझ आ जाए, वो ये है कि किसी भी चीज़ से अगर कोई इशारा देना हो तो जिस तरह की चीज़ होती है वैसे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ट्रेन का सिग्नल आपने देखा है। ट्रेन का सिग्नल जो होता है, या वो खड़ा होता है या वो हल्का सा झुका होता है। अब इसकी दो ही स्टेट्स हैं, या ये सीधा रह सकता है या नीचे को झुका हो सकता है। इससे हमने दो मतलब निकाल लिए कि यार ट्रेन चल सकती है इस पटरी पर या नहीं चल सकती। इसी तरह अगर इशारा देखें तो इशारे में तीन लाइटें बनी होती हैं। अब तीन लाइटों से आप तीन ही मतलब निकाल सकते हैं, उन तीन लाइटों से आप 100 मतलब नहीं निकाल सकते। तो हमने इंसान को समझा दिया कि ग्रीन है तो चलना है, रेड है तो आपने रुक जाना है, और ऑरेंज का मतलब है कि ये चेंज होने लगी है। अब आप देखें कि अगली क्या चीज़ आने लगी है। ज़रा हौसला रखें। अलबत्ता हम लोग बहुत तेज़ी से ऑरेंज पे निकल जाते हैं अक्सर, जो कि गलत है। तो बताने का मकसद ये था कि किसी चीज़ से जब इशारा करना मकसूद होता है, या किसी इसको इसको आप कोड भी कह सकते हैं। यानी ये जासूसी नावल या फिल्में अगर देखी हो तो वो होता है, जासूस एक दूसरे को पैगाम भेजते हैं तो कोड में भेजते हैं, फिर वो कोड बैठ के वो डी कोड करते हैं कि इसका क्या मतलब था। इस तरह की उम्मीद है आपने देखी होंगी। तो बताने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा किसी मजबूरी के तहत हम, जैसे ट्रेन वाली मजबूरी क्या है कि दूर से ड्राइवर को देखना है और वहाँ कोई बंदा खड़ा होकर दिखाता है तो बाज़ दफ़ा वो नज़र नहीं आता। सिग्नल ऊपर करके लगा देते हैं ताकि बिल्कुल उसकी साइट में रहे और वो देख सके। मतलब यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि और किसी तरीके से उससे कम्युनिकेट करें, क्योंकि हो सकता है टेक्नोलॉजी में, चूँकि हमारा रेलवे का निज़ाम काफ़ी पुराना है तो हमें यही मिसाल मिल रही है, हो सकता है कोई नया तरीका इसमें आया हो। इसी तरह ट्रैफिक लाइट ये पूरी दुनिया में चलती है, ये ऐसी ही होती है। उसमें तीन बनी हुई हैं लाइट्स और तीन से तीन मतलब निकाले जा सकते हैं। तो बस अगर आप कोड से कोई बात समझाना चाह रहे हो, जैसे ट्रैफिक सिग्नल का एक कोड है, आप कह लें कि रेड का मतलब है, रेड का मतलब रेड कलर नहीं है वहाँ पे, रेड का मतलब है रुक जाओ। तो हमने रुक जाओ को रेड में से डिनोट कर दिया, तो रुक जाओ का कोड ये बना दिया कि जब रेड हो तो रुक जाना, जब ग्रीन हो तो चले जाना, और ऑरेंज में इंतज़ार करना। इसी तरह मैंने दोबारा आप जो शुरू में कहा था वो बताता हूँ कि कोई भी चीज़ जो इसके अंदर रखनी होती है कंप्यूटर की, उसे हम एक कोड करते हैं पहले। अब ये कोड इसलिए करते हैं कि ख़ुद इसकी एक मजबूरी है जिसके तहत उस कोड में रखना पड़ता है। तो ए जो है उसका पीछे एक कोड है, कोई कोई लेटर वो नहीं है, वो बेसिकली नंबर है। ए को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, या स्टोरेज डिवाइस जो मैग्नेटिक होती है आमतौर पे सिर्फ बाइनरी समझती है। वो बाइनरी क्यों समझती है, अगर आपको ये समझ आ जाए कि सिग्नल जो है उससे दो ही इशारे दिए जा सकते थे, या जो ट्रैफिक का सिग्नल है उससे तीन ही दिए जा सकते थे, उसकी नौइयत ऐसी है। और उसकी नौइयत क्या है, बिजली की तार से ये एग्जांपल अक्सर मैं समझाता हूँ कि एक बिजली की तार है, इससे आपने किसी को इशारा देना है। अब बिजली की तार क्या कर सकती है, बिजली की तार में दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो उसमें बिजली आ रही है या उसमें बिजली नहीं आ रही। चलें आप बल्ब से ये मिसाल समझ लें। एक बल्ब लगा हुआ है और आपने इससे किसी को कोई बात समझानी है। मिसाल के तौर पे अपने सामने वाले दोस्त को जो आपके घर के सामने रहता है, आपका कमरा ऊपर है, उसको आपका कमरा नज़र आता है, आप कहते हैं कि रोशन हो तो मैं जाग रहा हूँ, मुझे कॉल कर लेना, और बल्ब ऑफ हो तो आप मुझे कॉल नहीं करना, मैं सो रहा हूँ। तो ये दो इशारों, ये दो आपने एक एक बल्ब से उसको दो बातें समझा दी कि दो स्टेट्स हो सकती हैं, या ये ऑन होगा या ये ऑफ होगा। अब इसी को रिलेट कर लें कि कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ होती है जिसे बिट कहते हैं, ये स्टोरेज की सबसे छोटी फॉर्म है। समझें कि ये खाना होता है, या ये खाना ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, या इसमें बिजली आ रही होती है या बिजली नहीं आ रही होती है। बस अगर हम बहुत सारे खाने इस तरह के बना लें जैसे यहाँ ये बने हुए हैं, इस खाने को ऑफ़ कर दें, इसको भी ऑफ़ कर दें, आप इसको बल्ब समझ लें थोड़ी देर के लिए, अगर आपको खाने का लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। ये बल्ब
ऑफ है, ये बल्ब ऑफ है, ये ऑन है 1 1, इसलिए हमने 1 किस लिए लिया कि ये ऑन है। 0 हमने इसलिए लिया कि ये ऑफ है। जो जो ऑन है उनको हमने 1 ले लिया। तो अगर हम इस तरह के मसलन ये 8 बल्ब लगे हुए हैं, 8 बल्ब लगाएं और हम उनको कुछ को ऑन कर दें कुछ को ऑफ़ कर दें और एक बंदे को कहें जहाँ जहाँ ऑफ है वहाँ 0 लिख लो, जहाँ जहाँ ऑन है वहाँ 1 लिख लो, तो इस जो डायग्राम में नज़र आ रहा है वो लिखेगा 0011010101। ये बाइनरी नंबर है। इसकी एक कन्वर्जन है वो आप नेट पर देख सकते हैं। ये गालिबन 53 बनता है। ये वाला जो नंबर है ये 2 की पावर उस पर डील करता है। ये 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होता है, ये 1 से। ये 1 इंटू 2⁻³ बनेगा, विच मीन्स कि ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 बनेगा। बहरहाल ये इस वक्त मौजू नहीं है। बाइनरी नंबर कैसे बनता है ये आप देख लें। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एस्की कोड्स फॉर अल्फ़ाबेट्स, तो हर अल्फ़ाबेट का एक एस्की कोड है। एस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्योंकि अब ये सारा काम अमेरिकन ने किया है तो उन्हीं के कोड भी हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेटर ए का कोड है 65 और 65 की बाइनरी ये है 01000001। तो अब अगर किसी को 65 समझाना हो, या मसलन किसी को समझाना हो कि इस ए लिखा हुआ है और वो सिर्फ उस बहुत दूर हो या सामने वाले कमरे में हो और मेरे पास 8 बल्ब हों जिनसे मैं उन्हें मतलब समझाना चाहूँ, तो मैं दूसरा और 8वां बल्ब ऑन कर दूंगा और उसे ये सिस्टम समझा दूंगा कि जब ये ऑन हो तो इसको तुमने 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 इंटू 2⁻7 होगा, ये 1 इंटू 2⁻1 होगा। तो ये आंसर जो निकलेगा वो 65 निकलेगा। 2⁻7 गालिबन 64 बनता है और अभी मैं जहन से कर रहा हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन की नहीं है। और ये 1 ऐड होगा क्योंकि 1 इंटू या 2 ऐड होगा उसके अंदर। 0 इंटू 2⁻0 1 इंटू 2⁻1 बनता है ये। ठीक है, 2 ये बनेगा और ये बहरहाल नंबर जो है ये 65 में कन्वर्ट हो जाएगा उस फार्मूले के तहत जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं कहीं से। 65 जब ये हो जाएगा तो हम, इसका मतलब है ए, तो वहाँ पे ए लिख लेगा। ये हम जासूसी कर रहे हैं, दो घर आमने सामने। हमने दोस्त को कहा मैं तुझे एक कोड बताऊंगा। मैंने जब बल्ब इस स्टेट में रखे उसने ए नोट कर लिया, फिर मैंने बल्ब एक और स्टेट में रखे उसने एक कोड बनाया। उसने अपनी शीट देखी आस्की वाली जो ये गूगल से मिल गई उसे, उसने उससे मसलन एच बनाया, तीसरे से एम बनाया, इस तरह पूरा अहमद का नाम बना लिया। मैं बताना ये चाह रहा था कि अहमद मसलन गली में खड़ा हुआ है। तो ये एक आम सी मिसाल देने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि आप जब कीबोर्ड पे ए टाइप करते हो, ए का आस्की है 65 और वो अंदर जाके इस तरह स्टोर होता है। और अंदर जो चीज़ स्टोरेज कर रही होती है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर की बिट, जो एक बल्ब समझेंगे जो है अंदर। वो बल्ब नहीं है, वो कुछ सर्किटरी है इलेक्ट्रॉनिक, मगर हम उसे बिट यहाँ पे कहेंगे। होती मैग्नेटिक है स्टोरेज डिवाइसेस में ज़्यादा, वो बिट होती है। और 8 बिट्स जो हैं वो एक बाइट बनाती हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो है आप देखेंगे, और ये आपने ज़ाहिर सुना भी होगा कि मैं हार्ड डिस्क लेके आया इतने जीबी की, या मेरी फ्लॉपी ड्राइव खैर बहुत पुरानी हो गई, कुछ एमबी की होती थी, या अभी वो भी आती हैं जो यूएसबी ड्राइव्स। ये जितनी स्टोरेज की चीज़ें हैं उनको काउंट कैसे करते हैं? जैसे दूध को हम लीटर में लेते हैं, सेब को दर्जन में लेते हैं, सेब को सॉरी उसमें लेते हैं किलो में, केले को दर्जन में लेते हैं। इस तरह इनको हम बाइट्स में लेते हैं, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। अभी टेराबाइट, पीटाबाइट, बहुत कोई हाई फाई सिस्टम्स होंगे जिनमें ये आ रही होगी। टेराबाइट वैसे आ गई है, पीटाबाइट, एक्साबाइट, बहुत कोई हाई लेवल सर्वर्स, ये सारे जितने नाम यहाँ हैं इतनी स्टोरेज आ गई है। क्योंकि ये सवाल भी जब मैं ये पढ़ाता हूँ अक्सर बच्चे पूछते हैं कि योटाबाइट तक स्टोरेज आ गई है, तो उन्होंने नाम बना लिया तो स्टोरेज भी बना ली होगी। बट वो कोई बहुत ही कह लें कि हाई लेवल के कंप्यूटर्स होंगे जिनमें होंगे, नॉर्मल लैपटॉप वगैरह अभी टेराबाइट में ही डील कर रहे हैं। तो ये समझ लें कि ये कैसे बनता है। एक बिट में 1 या 0 हो सकता है, वो एक सिंगल बाइनरी डिजिट होता है। निबल में 4 बिट्स होती हैं, बाइट या ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी होते हैं या मेगाबाइट होती है, और 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं। इससे ज़्यादा आपका शायद पाला अभी इसमें नहीं पड़ेगा। ये अंडरलाइंग मैकेनिज़्म मैंने समझा दिया। हम बहस असल में हार्डवेयर से यहाँ पे लेके आए थे, तो ये तो थोड़ा अंदर की बात हो गई। मगर अब हम हार्डवेयर पे वापस आते हैं। हार्डवेयर में प्राइमरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टोरेज के अंदर, अब हम खड़े हैं हार्डवेयर में, वो हार्ड ड्राइव है।
हार्ड ड्राइव की ये शक्ल आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपने अगर कभी ग्रामोफोन देखा हो, मुमकिन है कभी टीवी पे ही देखा हो, वैसे वो होता नहीं है। तो ग्रामोफोन इस तरह का होता था कि ये जो सुई सी है वो होती थी, और ये उठाकर ये इस डिस्क के ऊपर, उसकी बहुत बड़ी सी डिस्क होती थी, रखते थे तो वो चलना शुरू हो जाता था, इसको रीड करना शुरू हो जाता था। ये बिल्कुल वैसे ही चलती है, ये इसका आर्म है और यहाँ पे सारा डाटा पड़ा हुआ है। इस डाटा में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और आर्म को घूम के यहाँ पे आना पड़ता है वो इस डाटा को पढ़ने के लिए। फिर अगर बाकी हिस्सा यहाँ पे है तो घूम के दोबारा वहाँ जाना, इसको यहाँ लाना पड़ता है। तो आर्म ऐसे ऐसे मूव करता है और डिस्क ऐसे घूमती जाती है, और इस तरह ये सारा डाटा पढ़ लेती है। इसमें हार्ड डिस्क में कभी अगर आपने किया हो तो एक कॉन्सेप्ट होता है डी फ्रैग करने का। डी फ्रैग क्या होता है कि अगर एक फ़ाइल है बहुत बड़ी, कुछ हिस्सा यहाँ पड़ा है, कुछ हिस्सा यहाँ पड़ा है, कुछ हिस्सा यहाँ पड़ा है, और ऐसे हो जाता है क्योंकि ये किसी सीक्वेंस में स्टोर नहीं करती, ये सीक्वेंशियल नहीं है स्टोरेज। तो वो इनको इकट्ठा कर लें ताकि आम को ज़्यादा दूर दूर ना जाना पड़े, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है। पार्टीशन का भी यही मकसद है कि पार्टीशन से क्या होता है कि वो आम ज़्यादा दूर नहीं जाता। उसे पता होता है अगर हमने ये पार्टीशन मसलन कर ली है तो उसे पता होता है कि इधर ही कहीं डाटा पड़ा हुआ है, मुझे ज़्यादा डिस्क को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड डिस्क में डाटा स्लो इसलिए मिलता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ये ऑपरेशन करना पड़ता है। ये प्लेटर जो है ये घूमता है, होती है सारी स्टोरेज मैग्नेटिक है, मगर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर ज़ाहिर है कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम वगैरह आपका स्टोर नहीं होता, आपका डाटा स्टोर नहीं होता। दूसरी चीज़ है रैम। रैम ऐसी दिखती है, रैम बहुत क्विक है हार्ड डिस्क के मुकाबले में, इसलिए भी कि ये रैंडम एक्सेस है। हार्ड डिस्क जो है वो रैंडम एक्सेस नहीं है। वो अब मैंने देखा मुख्तलिफ जगह पे आपको दिखाया कि डाटा है, फिर उस जगह को घुमा के लाना पड़ता है, फिर आप डाटा उसे लेते हैं। रैम में आप किसी वक्त भी कहीं भी जाके लिख सकते हैं, किसी वक्त भी कहीं से भी जाके डाटा ले सकते हैं। तो रैम क्विक है क्योंकि रैंडम एक्सेस है। हार्ड डिस्क बहरहाल एक तरह की डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्म घूमता है, थोड़ी देर लग जाती है। ये अब जहन में रहे कि रैम जो है वो एक्सपेंसिव होती है बहुत ज़्यादा, मगर वॉलेटाइल भी होती है। वॉलेटाइल का मतलब जब आप पावर ऑफ करते हैं रैम का डाटा ख़त्म हो जाता है। हार्ड डिस्क का डाटा ख़त्म नहीं होता, वो नॉन वॉलेटाइल होती है। स्टोरेज डिवाइसेस मज़ीद कुछ देख लेते हैं। हार्ड डिस्क और रैम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और एक फ़्लो भी जहन में रहे कि सब कुछ एसेंशियली हार्ड डिस्क में ही पड़ा होता है। मगर कंप्यूटर हार्ड डिस्क से नहीं चल सकता, क्योंकि कंप्यूटर अगर हार्ड डिस्क से चलाएंगे तो वो बहुत स्लो चलेगा। कंप्यूटर जब भी आप ऑन करते हैं सबसे पहले हार्ड डिस्क से डाटा उठ के रैम में आता है। जितना कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, जैसे इस स्क्रीन पे ये आ रहा है, ये सब कुछ रैम में पड़ा हुआ है। आया हार्ड डिस्क से है, मगर हार्ड डिस्क से लोड हो जाती है रैम, और फिर इस पे ऑपरेशन अगर करें तो वो रैम करती है। जैसे ही मैंने अभी स्लाइड चेंज की यहाँ से और यहाँ से, ये एकदम चेंज हो गई, ये रैम की मेहरबानी से है। अगर रैम ना हो और ये सारा डाटा हार्ड डिस्क से आ रहा हो तो हो सकता है मुझे 1 मिनट इंतज़ार करना पड़ जाए, और वो एक हार्ड डिस्क की मखसूस आवाज़ भी आती है ट्र की, जब वो डाटा उठा रही होती है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये आएगी। अभी रैम की वजह से ये इतने क्विक स्लाइड चेंज हो रही है। तो आखिरी टॉपिक जो है स्टोरेज में, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो यूज़ होती हैं। डिस्क्स जो हैं उनकी भी एक एवोल्यूशन है, चूँकि एवोल्यूशन पे बात चल रही है। आपको पता है पहले सीडी आती थी, फिर डीवीडी आई, अभी ब्लू रे डिस्क जो हैं वो आ गई हैं। ये स्टोरेज कैपेसिटी भी एक एवोल्यूशन से गुजर रही है। जैसे ये यूएसबी पेन ड्राइव जो आप डाटा ट्रैवलर के नाम से जानते हैं, पहले बहुत कम आपको स्टोरेज चाहिए होती थी, 1 GB, फिर 2 GB, 4 GB। ये बढ़ क्यों रही है स्टोरेज? क्योंकि सॉफ्टवेयर की भी जो है वो बढ़ रही है कैपेसिटी। अब मिसाल के तौर पे विंडोज़ हो सकता है 1 GB में पहले आ जाती है, और पता नहीं कितने GB में आती है। तो चीज़ें बढ़ रही हैं, चूँकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डिवाइसेस बढ़ रही हैं। विंडोज़ में अगर एक ज़माने में कैपेबिलिटी होती थी सिर्फ स्क्रीन को समझने की और कीबोर्ड को समझने की, अब हार्डवेयर इतना आ गया है कि उसको सबके लिए कैपेबिलिटी पैदा करनी पड़ रही है। तो उसके अंदर जो कोड लिखने वाले हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स, वो नई नई चीज़ें डालते जा रहे हैं। जितनी चीज़ें डालते जा रहे हैं उतना मसला कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है, और उतनी स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए ये स्पेस जो है ये भी इवॉल्व कर रही है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या ये जो होती है यूएसबी ड्राइव, ये एक अच्छी चीज़ है बैकअप के लिए। अलबत्ता ये जितनी रिलायबल बज़ाहिर लगती है उतनी होती नहीं है। ये जहन में रहें कि ये डेड भी हो जाती हैं। बहुत कोई इंपॉर्टेंट डाटा रखा हुआ है। एक तो ये कि ये आपके पास आते हैं अक्सर, तो ये ऊपर लिखा होता है शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ। ये लिखा तो होता है, चलें आप वो ले भी लें, मगर तजुर्बा ना करें, क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि ऐसे हो जाता है कि इसमें डाटा ज़ाया हो जाता है बाज़ दफ़ा बहुत हल्के से जर्क से,
और वो फिर डाटा रिकवरी आप करेंगे तो आपको एक नई हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो वारंटी होती है वो डाटा कवर नहीं करती। तो आप अल्टीमेटली जब लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं जी हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई है आपकी एक्सटर्नल, हम चेंज कर देते हैं मगर डाटा की गारंटी नहीं है। आप डाटा सही कराने जाते हैं, वो कहते हैं हार्ड ड्राइव खोलनी पड़ेगी। वो जब आपको कहते हैं कि आप खोलनी पड़ेगी तो जो वारंटी वाला शख्स है वो कहता है अगर आपने खोल दी तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक मिथ ही है कि ये कोई बहुत ज़्यादा सेफ़ तरीका है चीज़ें रखने का। बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस और हैं जो सोची जा सकती हैं। उस पर कभी अगर कोई सवाल आया तो एक डिटेल्ड वीडियो भी हम देख लेंगे। अब मुलाकात आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगी।